बेटा कहाँ है तू? कब से तुझे ढूंढ रहे बेटा। अगर तुमने अपने माँ बाप से बात करने की कोशिश करी ना, देख लेना मैं खुद बात कर लूंगी। अरे बेटा बाहर आ रहा तू। अरे माँ बाप आप यहाँ? हाँ बेटा, तूने तो कहा था गांव की जमीन बेचकर हमारे और यूं आए? चलो ठीक है बेटा, पर बेटा जल्दी आना। हम यहीं रुकते हैं। यहाँ पे जो कार खड़ी हुई थी उसका मालिक आपका बेटा ही है? हाँ, जी जी, हमारा ही बेटा है। आ गया वो? कहाँ है हमारा बेटा? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है आपका बेटा? हमारे यहाँ से 6,000 का सामान पैक करवा के लेके गया है वो, और बोला मेरे माँ बाप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो पैसे वो ही देंगे। कब तक आएगा वो? कोई बात नहीं, हमारा बेटा आता ही होगा। हाँ बेटा, आता ही होगा बस वो। ओह समझ गया मैं, अब नहीं आएगा वो। मेरे पैसे दो तुम। पैसे? कैसे पैसे बेटा? अरे मेरे सामान के पैसे जो वो लेकर गया है। बेटा हमारे पास पैसे नहीं है। अच्छा, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या करना है, चलो मेरे साथ। बेटा अरे सुन तो सही, अरे बेटा आता ही होगा, सुन। सर ये क्या है? सर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? आपने हमारा विश्वास तोड़ा है सर। क्यों, क्या हुआ ऐसा? सर आपने जो ये हमें चेक दिया ये तो नकली है। सर हमारे तो सारे पैसे डूब गए। प्लीज सर हमारे सारे पैसे वापस कर दीजिए, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। सर हमने तो आप पे भरोसा किया था ना। क्या कहा आपने? भरोसा? ठीक ऐसा ही भरोसा आपके माता पिता ने आप पे किया था, लेकिन आपने क्या किया? आपने भी तो उनका भरोसा तोड़ा ना।
कुछ याद है आपको? सर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं। आपको पता भी कैसे होगा, आप तो बड़े लोग हो, आप भूल गए होंगे, है ना? याद है कुछ दिन पहले क्या हुआ था? आपके माता पिता गांव से आए थे आपको ढूंढने के लिए, लेकिन आपने क्या किया? जब वो आपसे मिले तो आपने उनसे झूठ बोला। आपने कहा कि गाड़ी में पेट्रोल भरवा के आता हूँ, आप वेट कीजिए, लेकिन आप उन्हें वहीं छोड़ के चले गए। जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा किया, उनको आपने ऐसे छोड़ दिया। आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता? मुझे रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बताया सब कुछ, कि किस तरीके से उनके बच्चों ने उन्हें रोड पे छोड़ दिया, लावारिस, अनाथों की तरह। पता है जब मैं उन्हें लेने गया तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि नहीं नहीं हम यहीं रहेंगे, हमारे बच्चे हमें लेने आएंगे। उन बेचारों को कौन समझाए कि उनके बच्चे उन्हें कभी लेने नहीं आएंगे, क्योंकि आप तो लालची हैं, आप तो बस पैसे लेने आए थे। आपको आपके सारे पैसे मिल गए, सॉरी आपके पैसे नहीं, उनके पैसे जो आपको मिल गए थे, और जैसे आपको मिले आपने उन्हें इस तरीके से छोड़ दिया। आपको शर्म नहीं आया ऐसे हरकत करते हुए? वो तो मैं उन्हें अपने साथ लेके गया, उनको सारी चीज़ें दी, फिर उन्होंने सच्चाई बताई मुझे कि उनके साथ क्या हुआ है। तो मैंने सोचा उनके बच्चों के बारे में पता करूं, तब जाके पता करने पर मुझे आप लोगों के बारे में पता चला, और फिर ये पता चला कि आप तो हमारे एम्प्लॉय हो। फिर क्या था, फिर मुझे आपको सबक सिखाना था, आपकी गलती का एहसास दिलाना था, तो मैंने ये सब किया। आपसे सारे पैसे लेने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा ताकि आपको सबक मिल सके। मैंने ब्लैंक चेक बनवाए, आप लोगों से दस्तावेज पे साइन करवाए, ताकि वो सारे पैसे मैं आपसे वापस ले सकूं जो उनके थे। और हाँ, अब ये सारे पैसे आपके माता पिता को मिल चुके हैं, जो कि आपको कभी नहीं मिलेंगे। और वैसे भी ये आपके पैसे नहीं थे, उन्हीं के थे, आपने फ्रॉड करके उनसे लिया था। और पता है फ्रॉड की सज़ा क्या होती है? फ्रॉड की सज़ा जेल होती है। जेल तो आपको जाना पड़ेगा ना? जेल? हाँ जेल। ये मत सोचना कि आपको माफ़ी मिल जाएगी, आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। आपके माता पिता ने आपको इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या किया? बताइए। उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई आपको दी, आपको शहर भेजा पढ़ाई लिखाई के लिए, आपकी शादी करवाई इस दिन के लिए, ताकि आप उन्हें घर से निकाल दे। जब मैंने उन्हें सच्चाई बताई तब उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनके बहू बेटे ऐसा कर सकते हैं। खैर आज वो बहुत खुश है तुम्हारे बिना, क्योंकि माँ बाप ऐसे बच्चे कभी डिजर्व नहीं करते जो उनके साथ इस तरीके का बिहेव करे, उनको घर से बाहर निकाल दे। और मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और आपकी इन्हीं अच्छी अच्छी बातों के लिए ये नौकरी तो आपके हाथों से गई है, साथ में आपको जेल भी जाना पड़ेगा। बस आप एक चीज़ कर सकते हैं जिससे आपकी सज़ा थोड़ी कम हो जाएगी, और वो चीज़ ये है कि आप अपने माता पिता के पास जाइए और उनसे माफ़ी मांगिए। हो सकता है वो माफ़ कर दे, जो कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी की थी। चलिए मेरे सामने से निकलिए। प्लीज सर, हम आज के बाद ऐसे कभी नहीं करेंगे। मैंने कहा ना एक बार, चलिए। और हाँ, ज़्यादा कहीं भागने की कोशिश मत करना, पुलिस के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो तुम्हें अरेस्ट करने आती ही होगी। चलिए जाइए। प्लीज पापा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मम्मी जी, प्लीज पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। अब तुम्हें अपने माँ बाप की याद आई? देखा तुमने? बेटा ये तो बेगानी थी, पर तू तो अपना बेटा था। तूने भी एक बार को नहीं सोचा ना कि तेरे माँ बाप का क्या होगा? उनके पास ना पैसा है, ना घर है, ना कुछ है। अब माफी मांगने आए हो? चले जाओ यहाँ से, बिल्कुल भी मेरी नजरों के सामने दोबारा मत आना। प्लीज मम्मी जी, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज पापा जी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है? तुम हाथ मत जोड़ो, तुमने जो करना था कर लिया। अब तुम मेहरबानी करके यहाँ से जाओ, ऐसा ना हो कि मुझे मंडल साहब से कह के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाना पड़े।